सोशल मीडिया पर प्रहलाद भाई। और आंकड़ा बहुत बड़ा है तो सोचा इसको एक्सरे से देखूं। 3 दिन में 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए भारतीय शेयर मार्केट में। झटका सा लगा क्योंकि भारत तो विश्वगुरु बन रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पे बिल्कुल आगे दौड़ रहा है और सब कुछ भारत में राम राज्य के अनुसार स्थापित हो रहा है। फिर 3 दिन में 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, कहीं खबर झूठी तो नहीं। जब मैंने एक्सरे में देखा तो भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन लगातार जो कामकाज के दिन है उसकी बात कर रहा हूं, शनिवार रविवार की नहीं, लगातार तीसरे दिन सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। जनरली हमने एक ट्रेंड देखा कि सप्ताह के अंत में यदि कोई गिरावट आती है तो फिर सप्ताह के पहले दिन में करेक्शन होता है, यानी सुधरता है मार्केट। लेकिन ये तीसरे दिन भी लगातार मार्केट गिरता रहा। इन 3 दिनों के दौरान सेंसेक्स 2000 अंक से ज्यादा टूट चुका है, जबकि निफ्टी 25,200 अंक से फिसलकर 24,646.60 अंक तक पहुंच गया है। यानी पिछले 3 सत्र में सेंसेक्स 2.42% और निफ्टी 550 अंक गिर चुका है। इन 3 दिनों में निवेशकों के करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। दरअसल इस गिरावट से शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। एक्सपर्ट की माने तो शेयर बाजार में गिरावट के 4 बड़े कारण हैं। कमजोर तिमाही नतीजे, अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील में देरी, विदेशी निवेशक की भारी बिकावली, बाजार का हाई वैल्यूएशन। वैसे तो पिछले करीब 1 साल से बाजार में दबाव देखा जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से कंपनी बेहतर नतीजे पेश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है, वही हावी है। खासकर देश की बड़ी आईटी कंपनियां में अपने नतीजे से बाजार का मूड बिगाड़ दिया। इसके अलावा बड़े बैंकों के नतीजे भी निराशाजनक करने वाले हैं। सोमवार की बात करें तो बाजार पर कोटक महिंद्रा बैंक के कमजोर नतीजे का असर साफ दिखाई दिया। BSE 30 में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर कोटक महिंद्रा के रहे। शेयर 7.34% गिरकर 1968.70 रुपए पर बंद हुआ। एमके ग्लोबल ने बड़ी कंपनियों के रिजल्ट को साधारण करार दिया। दूसरी, अमेरिका भारत व्यापार समझौते में अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार तनाव में निवेशकों का भरोसा कम कर दिया। पिछले कुछ दिनों से डील को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसा देखा जाए तो अमेरिका और भारत के बीच में सभी स्थिति असमंजस है और इसका मुख्य कारण भारत सरकार का बार बार अमेरिका के संबंध में चुप रहना या उलूल जुलूल बयान देना है। खासकर वे सेक्टर दबाव में है जिनका बड़ा कारोबार अमेरिका में है, यानी रेवेन्यू अमेरिका से आती है। हालांकि अमेरिका ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले भारत के साथ एक मिनी डील होने की संभावना जताई है, लेकिन इस समय सीमा पूरे होने में बहुत कम समय बचा है और कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता। विदेशी जो निवेशक होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने जुलाई में 6,503 करोड़ रुपए की मक्का माल बेचा है शेयर बाजार में, जबकि पिछले सप्ताह नगद बाजार में 13,552 करोड़ रुपए की और बिकावली हुई, यानी कैश मार्केट में, करेंसी मार्केट में, जिसकी वजह से ये दबाव और बढ़ा। चौथा जो पॉइंट है वो है कि निफ्टी 50 का फॉरवर्ड पीई अनुपात औसत से ऊपर पहुंच गया है, जिससे इक्रेड इक्विटीज ने सूचांक के समेकन की चेतावनी दी है। इक्रेड इक्विटीज ने मार्च 2026 के लिए निफ्टी 50 का लक्ष्य 25,412 रखा, जो केवल 1% के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। 1% सिर्फ बढ़ा के बताया है।
उनका मानना है कि त्योहार के सीजन में आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत मिलने तक बाजार की स्थिति कमजोर रहेगी। वैश्विक भू राजनीति और व्यापारिक तनाव प्रमुख जोखिम है। अब कुछ जो रणनीतिकार है उनके अनुसार निवेशक सतर्क रहे और इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक पर फोकस करें, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों में वो निवेश कर सकते, ऐसे उन्होंने सलाह दी है। न्यूज लॉन्चर सिर्फ आपको विश्लेषक के तौर पे जो रणनीतिकार है उनके जो एडवाइसेस आ रहे हैं या मार्केट में जो उनकी तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं उसको इंगित करता है। ये आपको कतई मार्केट में इन्वेस्ट इस बिना पे करने का कोई इंडिकेशन नहीं देती। सोमवार को सबसे ज्यादा शेयर जो गिरे हैं वो कोटक महिंद्रा के अलावा बजाज फाइनेंस है। रियलिटी में भी बहुत ज्यादा गिरे हैं। टाइटन में गिरा है। मिड कैप में के शेयर 6% टूटे हैं। सुजलॉन 4% की गिरावट है। होम फर्स्ट 6.75% की गिरावट है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है और वो है कि मार्केट में जो इंडिकेशंस है वो कमजोर है। वो इंडिकेशंस क्या है, कमजोर कैसे आए? जो तिमाही नतीजे तो बेकार आ ही गए, लेकिन सरकार के कुछ आंकड़े भी आए जिस आंकड़ों ने मार्केट के इस मंदी को और हवा दी। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार माइनिंग और पावर सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि इस साल जून महीने में सुस्त पड़कर 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर यानी 1.5% पर रही। मानसून के जल्दी आने से माइनिंग और पावर सेक्टर की गतिविधियां प्रभावित हुई। पावर सेक्टर की तो ज्यादा ही हुई और उसमें राजनीति का तड़का भी लगा कि जो ए के शर्मा पावर मंत्री है यूपी में, वो हिलते नजर आए और जब हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे इस तर्ज पर उन्होंने आज अपना बचाव करते हुए सीधा नेतृत्व पर ही हमला बोल दिया। नाम नहीं लिया, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। वैसा देखा जाए तो ये जो सोमवार है पहला दिन था सप्ताह का, शेयर मार्केट में तो बड़ा झटका लगी गया। उसके साथ रुपए में भी गिरावट और ज्यादा हुई और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस पे भी खबर बहुत बुरी आई। जो लोअर सबसे 10 महीने में जो लोअर लेवल पे पहुंच गया है वो उसके कारण क्या है? हालांकि एक कारण तो यही बताया गया कि बरसात के कारण माइनिंग में और पावर में ये है, लेकिन बाकी आंकड़े यदि देखा जाए तो वो क्या कहते हैं? औद्योगिक संघिक कार्यालय एनएसओ ने मई के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को जारी कर संशोधित कर दिया और 1.9% कर दिया, जबकि इसके पहले 1.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। अगस्त 2024 के बाद औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सबसे कम है। उस समय इसकी वृद्धि स्थिर रही थी। कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जून 2025 के उत्तरार्ध में अत्यधिक बारिश के वजह से खनन और बिजली उत्पादन, खनन में जब प्रॉब्लम आता है तो बिजली उत्पादन, क्योंकि कोयला सप्लाई इम्पैक्ट होता है। हालांकि अपने यहाँ कोयले का 3-3 महीने का 6-6 महीने का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बिजली घर हैंड टू माउथ होते हैं भी हमने देखा। अब कई चीजें हैं कि औद्योगिक उत्पादन जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो डाउन हो गया है, शेयर मार्केट डाउन हो गया है, रुपया डाउन हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करने में देश को सब कुछ चंगा सी, सब ठीक है, इसी तर्ज पर चल रहे हैं। तकलीफ आम आदमी को होती है। यदि बिजली बरसात में नहीं आए तो उनको तकलीफ, बरसात जल्दी शुरू हो गई तो बुआई जल्दी होगी, उसके बाद सूखे का यदि 1 महीने का भी पैटर्न आ जाता है
तो फिर बुआई कई बार फिर से करनी पड़ती है या किसान मार खाता है। कई क्षेत्र में बरसात बहुत अच्छी हुई, उसके बाद बुआई हुई तो अब सोयाबीन जलने की खबरें हैं। उस जगह इतनी अतिवृष्टि हुई कि बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिजली का उत्पादन चाहे बरसात हो या ना हो, बरसात इस साल नहीं आई, इसी साल आई ऐसा तो नहीं। बरसात ये निरंतर प्रक्रिया है और यदि बिजली घर या बिजली उत्पादन बरसात शुरू होने के बाद बिजली की सप्लाई में कम ज़्यादा होता है तो 75 साल बाद क्या हम एक सिस्टम भी ठीक नहीं कर पाए या एक चीज़ को सिस्टम में ढाल नहीं पाए? सवाल ये उठता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम एआई की बातें करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन मूल रूप से बिजली ये अब जीवन का अत्यावश्यक जरूरी चीज हो गई है। उसमें भी 75 साल में हम निरंतरता नहीं ला पाते। रुपया गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, बिजली का उत्पादन गिर रहा है, खनन का उत्पादन गिर रहा है और राजनीति के मूल्य गिर रहे हैं, परंपराएं टूट चुकी है, लोगों का विश्वास सरकार में टूट चुका है। बस बचा है तो एक बात, मन की बात और हमारे राजनेताओं का झूठ बोलने का आत्मविश्वास निरंतर बढ़ रहा है। झूठ पे झूठ पलोसा जा रहा है। अच्छी तरह से ये सपना दिखाया जा रहा है कि आप जो भोग रहे हो वो आपके भोग नहीं, वही एक विकास है। और अंधभक्ति इतनी बढ़ रही है, या तो लोग परेशान होके चीजों को अपनी किस्मत मान गए हैं या फिर अंधभक्ति में इतने बह गए हैं कि विनाश को ही विकास कहते हैं। और इसी के चलते देश आर्थिक रूप से इतना जर्जर हो चुका है कि पता नहीं कब हमारे यहाँ स्थिति लंका जैसी होगी। लंका छोटा देश है, जल्दी संभल गया। ये उपमहाद्वीप है, इसको संभलने में कितना समय लगेगा ये तो ऊपर वाला जाने। जब मैं एक्सरे से देखता हूँ सोमवार के दिन, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट यदि डाउन हो गया तो करेक्शन होता है, वो नहीं हुआ। जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब कमजोर है, सिर्फ ताकत कहीं दिखती है तो फर्जी आत्मविश्वास में, वो भी अपने नेताओं के। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो चीजें मुझे और बिगड़ती दिखती है। देखिए, हमारे नेता एक दिन तो जग जाएंगे, इसी आशा के साथ आज हम यही समाप्त करते हैं। आज लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और समय समय में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए